नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो भी अभी नए होंगे, चैनल पे नए आए होंगे, उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एएस अभिषेक क्लासेस में जो है ना, आपको वन डे एग्ज़ाम के लिए जो है वन डे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प होगा ये सभी से क्लासेस हो रहा है। फ्रेंड्स, अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी CHSL का चल रहा है, ठीक है। तो CHSL एग्ज़ाम में इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है लेटेस्ट, उसके अनुसार जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो जो अभी पूछा जा रहा है उसके रिव्यू के अनुसार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग यदि CHSL एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो क्या है, वो देखिए क्या है। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, मतलब एक एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, टू फाइंड यानी खोज, क्या वे और डायरेक्शन का, ठीक है। वे मतलब जान क्या होता है, रास्ता, और डायरेक्शन मतलब क्या, सही निर्देश, ठीक है, या दिशा। तो देखिए एन एबिलिटी टू फाइंड वे एंड डायरेक्शन, तो आपका ए में है एनोटेट, ठीक है। एनोटेट मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, ठीक है, क्या व्याख्या करना। बी में है नेविगेट, फ्रेंड्स, नेविगेट, ठीक है। और आपका जो सी है ऑपरेट है, क्या है, सी में आपका ऑप्शन जो है ऑपरेट है, ठीक है। और डी जो है आपका ड्राइव। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि एनोटेट मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, टिप्पणी करना, ठीक है। ऑपरेट मतलब चलाना, क्या ऑपरेट, देखिए ऑपरेट मतलब चलाना, ड्राइव मतलब भी चलाना। तो ऑपरेट मतलब किसी मशीन को चलाना, ठीक है। और ड्राइव मतलब किसी वाहन यानी किसी गाड़ी को चलाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, तो नेविगेट करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन के लिए नेविगेट मतलब मार्ग निर्देशक करना, ठीक है। एनोटेट मतलब होता है व्याख्या करना, टिप्पणी लिखना, ठीक है। ऑपरेट मतलब चलाना, क्या चलाना, मशीन चलाना। ड्राइव, ड्राइव मतलब भी चलाना, क्या चलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो भी नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 2 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ए में है क्या, बेनाइन, ठीक है, क्या बेनाइन। बी में आपका है बोम्बेस्टिक, ठीक है। और सी में आपका जो है क्या है, अराचिक या एरेकिस, ठीक है, एराचिक। और डी में है आपका आर्टलेस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो बेनाइन मतलब होता है ना, ये होता है क्या, सौम्य, ठीक है। इसका मतलब सौम्य होता है, अच्छा होता है, सौम्य, अच्छा। बॉम्बेस्टिक, ये भी सही है फ्रेंड्स। देखिए बॉम्बेस्टिक मतलब क्या होता है पता है, आडंबरपूर्ण, क्या आडंबरपूर्ण, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है आपका आडंबरपूर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। और अरे जो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, आपका सी में देखिए क्या है, एरेकिस या अराचिक, ठीक है। तो अराचिक जो है ना फ्रेंड्स, इसका वर्ड गलत है, क्यों, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल वर्ड होता है ये होता है अराकिस, ठीक है, अराकिस, CIS होता है, ठीक है, अराकिस। और जो अराकिस है इसका मतलब होता है क्या, मूंगफली का तेल, ठीक है फ्रेंड्स। अराकिस मतलब क्या होता है, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टलेस तो आपको दिख रहा होगा क्या, सही है। आर्टलेस मतलब क्या हो जाता है, आपका जो आर्टलेस्ट है इसका मतलब हो जाएगा क्या, आपका निष्कट अनाड़ी, ठीक है, निष्कट अनाड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, एरा किस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए
हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त विकल्पों में से जो ये क्या है यहाँ किक दे दिया, एराकिक की वर्तनी अशुद्ध, जो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, एराकिस, ठीक है, क्या एराकिस या अराचिक, जो कि क्या होता है हिंदी में मूंगफली का तेल। देखिए बेनाइन मतलब होता है सौम्य, अच्छा। बॉम्बेस्टिक मतलब आडम्बरपूर्ण, आर्टलेस मतलब निष्कपट या अनाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका गिवन वर्ड क्या दे रखा है, हेसिस्टेंट, ठीक है, क्या दे रखा है, हेसिस्टेंट। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए हेसिस्टेंट मतलब क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है, क्या अनिश्चित, अनिच्छुक, ठीक है। तो ए में है आपका डिलीजेंट, ऑप्शन ए दे रखा है डिलीजेंट। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिलीजेंट होता है इसका मतलब आपका होता है मेहनती। क्या होता है फ्रेंड्स, मेहनती, हम बता दे रहे हैं, ठीक है, मेहनती। आपका जो ऑप्शन बी देखिए दिख रहा होगा एगर, ठीक है, एगर मतलब होता है उत्सुक, ठीक है फ्रेंड्स। रिमोट, ठीक है, क्या है, रिमोट या रिमोट, ठीक है। आपका जो रिमोट है फ्रेंड्स, रिमोट मतलब हो जाता है दुरस्त। और डी है क्या, रिलक्टेंट, क्या रिलक्टेंट, ठीक है। और ये रिलक्टेंट मतलब जो है फ्रेंड्स क्या होता है आपका अनिच्छुक, ठीक है, क्या अनिच्छुक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हेसिस्टेंट मतलब अनिश्चित, अनिच्छुक, ठीक है, और रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक, ठीक है। तो आपका हेसिस्टेंट का सिनोनिम रिलुक्टेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ, ठीक है, हेसिस्टेंट मतलब अनिश्चित, संयमशील, सिनोनिम से रिलुक्टेंट अनिश्चित, असंतुष्ट, ठीक है। और अन्य विकल्प क्या है, डिलीजेंट यानी मेहनती परिसर में, ठीक है, ईगर मतलब उत्सुक, रिमोट मतलब दूरस्थ, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट जो पूरा मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ या गिवन वर्ड। आपका गिवन वर्ड क्या है फ्रेंड्स, लेकोनिक, ठीक है। जो वर्ड है लेकोनिक का एंटोनिम्स ढूंढना है। ऑप्शन ए है आपका क्या, वर्बोस, ठीक है, क्या वर्बोस। आपका जो बी है फ्रेंड्स पीथी, सी है ब्रीफ और डी है टर्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लेकोनिक मतलब जो है ना होता है क्या, बहुत कम बोलने वाला या संक्षिप्त, अल्प, ठीक है। तो उसका क्या है एंटोनिम्स खोजना। अब वर्बोस मतलब आप लोग जानते होंगे क्या, वर्बोस मतलब होता है शब्द बाहुल्य यानी ज्यादा बोलने वाला। तो देखिए लेकोनिक क्या कम बोलने वाला, और वर्बोस मतलब ज्यादा बोलने वाला। तो इसको एंटोनिम्स हो जाएगा वर्बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अन्य ऑप्शन का चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे की और हम लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए क्या है अन्य ऑप्शन आपका, लेकोनिक मतलब संक्षिप्त, अल्प, ठीक है, एंटोनिम्स वर्बोस हो जाएगा इसका। पिथी अर्थपूर्ण या सारगर्भित, क्या सारगर्भित। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, टर्स मतलब संक्षिप्त। तो ये लेकोनिक का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, कौन कौन, ब्रीफ संक्षिप्त और टर्स संक्षिप्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, क्या इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। जो गिवन सेंटेंस में आपका अंडरलाइन इडियम दिया उसका मीनिंग चुनना है। तो क्या दिया है, या चाइल्ड इज एन आर्ट म्यूजियम इज लाइक या बुल इन या चाइना शॉप। तो या बुल इन या चाइना शॉप का हमें मीनिंग चुनना है। तो आपका ए में है फ्रेंड्स, देखिए अब बुल इन या चाइना शॉप मतलब क्या होता है पता है फ्रेंड्स, इसका मतलब अनाड़ी व्यक्ति होता है। तो चलिए ऑप्शन ए देखिए, अ क्लमसी पर्सन इन या डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आगे ऑप्शन ना बढ़ते हुए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उपरोक्त वाक्य अंडरलाइंड जो इडियम है उसका है, या बॉल इन या चाइना शॉप यानी अनाड़ी व्यक्ति के लिए विकल्प अन के लिए जो है विकल्प, या क्लमसी पर्सन इन या डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये सही है। और अन्य विकल्पों का अर्थ जो है अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्या है ओवरिन, क्या ओवरिंडल जेंस, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स ओवरिन द जेंस, ठीक है, ओवरिन क्या ओवरिन
डजन्स, ठीक है, ओवर इन डजन्स बोल सकते हैं, ला यहाँ छिप जाएगा तो ओवर इन डजन्स इन एनीथिंग की मे प्रूफ रिक्त स्थान टू हेल्थ, ठीक है, क्या ओवर इन डजन्स इन एनीथिंग मे प्रूफ रिक्त स्थान। फ्रेंड्स जो है ना आपका ओवर इन, क्या ओवर इन डजन्स मतलब अत्यधिक होता है, ठीक है, ये जो है ना ओवर डजन मतलब क्या होता है अत्यधिक, ठीक है फ्रेंड। देखिए क्या है ओवर इन डजन्स इन एनीथिंग मे प्रूफ रिक्त स्थान टू हेल्थ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा इंजीरियस टू हेल्थ। देखिए आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प इंजूरियस हानिकारक का प्रयोग वाक्य के लिए उपयुक्त अर्थ देता है, ठीक है, क्या है कमर्शियल, अन्य विकल्प का अर्थ कमर्शियल मतलब व्यावसायिक व्यापारिक, ठीक है। उसके बाद है स्पूरियस मतलब जाली नकली, रिपीटिटिव मतलब बार बार आने वाला, ठीक है। देखिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ओवर इंडल्जेंस क्या ओवर इन डजन्स इन एनीथिंग में प्रूफ क्या इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्या इट वाज ए लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी इन दोज अनसेटल्ड डेज द पिलग्रिम हैड टू फेस रिक्त स्थान बाय लैंड एंड सी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन में पिलग्रिम हैड टू फॉल्स पेरिल्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। पेरिल्स का जो है ना पेरिल्स मतलब हो जाता है आपका विपत्ति खतरा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, पेरिल्स मतलब विपत्ति खतरा, ठीक है, अन्य विकल्प जो एक्सपोज्योर मतलब अनावृत्ति अनावरण, सेफ्टीज मतलब सुरक्षा, रिस्पेक्ट मतलब राहत या विराम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन। देखिए यहाँ अंडरलाइन आपको दे नहीं रखा, लेकिन जो अंडरलाइन है ना वो यहाँ होगा, ठीक है, कहाँ टेक ऑफ, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हेन क्या है देखिए यहाँ से मेन क्वेश्चन है, ठीक है, व्हेन इट इज कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक ऑफ हिज फादर, टेक ऑफ नहीं होगा फ्रेंड्स बल्कि क्या होगा टेक आफ्टर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा टेक आफ्टर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए क्या दे रखा है, उपरोक्त वाक्य की अंडरलाइन पार्ट में टेक ऑफ जहाज का उड़ान भरना उसका मीनिंग होता है, के स्थान पर टेक आफ्टर होगा। देखिए आफ्टर दे दिया यहाँ क्या होगा आफ्टर, ठीक है, का प्रयोग होगा और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा व्हेन इट्स कम टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट कंटेन the error from the given option, if you don't find any error mark no error, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका मेन यहाँ से पढ़ना है, सी डिडंट न्यू, देख लीजिए होंगे क्या है कि डिडंट, यदि आपको डिड दे रखा है डिडंट दे रखा है तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन आएगा, तो डिडंट न्यू दे रखा है यानी V3 दे रखा है तो यहाँ क्या होगा डिडंट नाउ होगा, क्या होगा डिडंट नाउ, तो आपका जो है सी डिडंट नाउ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एरर यही है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए यदि आपका डू डज दे रखा है तो इसके बाद हमेशा वर्ब वन आएगा, ठीक है, डू डज के बाद हमेशा वर्ब वन, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, उपरोक्त वाक्य में न्यू वर्ब टू के स्थान पर नाउ वर्ब वन का प्रयोग हुआ क्योंकि डिडंट के प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट और नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें इसके साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, शी डिडंट नो दैट आई वाज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड जो है फ्रेंड्स आपका दे रखा है क्या, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन य थिएटर और सिनेमा, ठीक है, यानी दोपहर की जो है परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स जो दोपहर की परफॉर्मेंस है उसे क्या बोला जाता है मैटिनी, ठीक है, मैटिनी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है मैटिनी। देखिए एक्सप्लेनेशन, उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन य थिएटर और सिनेमा के लिए विकल्प मैटिनी यानी दोपहर का खेल या नाटक, अन्य विकल्प का उपयुक्त मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स कानवास मतलब चित्रफलक, कॉमेडी मतलब प्रहसन या सुखांत नाटक,
प्रीमियर मतलब पहला प्रदर्शक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या है, देखिए यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस है एन इमर्स क्राउड हैड गैदर। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि हैड के बाद जो है ना हमेशा V3 आता है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में हैड के बाद हमेशा क्या, V3। तो देखिए हैड है, यहाँ गैदर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर हेड गैदर्ड का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए क्या दे रखा है कि उपरोक्त अंडरलाइन में हेड गैदर के स्थान पर हेड गैदर्ड का प्रयोग हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पार्ट of the following sentence have been given as option, one of them may contain an error। ठीक है, आपको एगो सेंटेंस दे रखा है, उसमें से आप एरर दे रखा, मतलब कहीं एरर है तो आपको एरर ढूंढना, नहीं है तो नो एरर लिखना। ठीक है, सीधा सीधे। तो सेंटेंस क्या है, बिजनेसेस आर आस्किंग, तो यहाँ तक सही है, बिजनेसेस आर आस्किंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है फ्रेंड्स, यानी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्या होगा, नो एरर। ठीक है, नो एरर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका सेंटेंस है, मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच। तो मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके लिए वर्ब दिया है प्लुरल। ठीक है, वर्ब के बाद V4 एकदम सही है, या फाइनेंशियल क्रंच, तो ये सेंटेंस भी सही है फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए सेंटेंस देखते हैं हम लोग डायरेक्ट फ्रेंड्स, क्या है, द व्यूइंग ऑफ द माउंटेन। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो किसी पर्वत को यदि डायरेक्ट बोला जाए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट पर्वत को यदि बोला जाए तो पर्वत से पहले द का प्रयोग नहीं होता, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, रिक्वायर मतलब हमें सुधारना तो है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। बी देखिए व्यू ऑफ एन, यहाँ आर्टिकल दे रखा है, ये भी नहीं होगा। डी देखिए व्यूइंग ऑफ, ये यहाँ भी आर्टिकल दे रखा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, द व्यूइंग फॉर सॉरी फ्रेंड्स, क्या होगा, द व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हायर, द व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, उसी प्रकार एरर ढूंढना है, तो उतना बिना पढ़े हम लोग चलिए यहाँ से पढ़ते सेंटेंस आपका दे रखा आई हैव रिसीव। देखिए फ्रेंड्स, आपको हेड के बाद हम बोले थे कि क्या होगा, V3, यहाँ भी उसी प्रकार से है कि यदि हैज या हैव आ गया है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का तीसरा रूप में होगा, तो आई हैव यहाँ क्या होगा, रिसीव। ठीक है, तो देखिए आई हैव रिसीव्ड यहाँ एरर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, आई हैव रिसीव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा यहाँ एक्सप्लेनेशन आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या, बरी द हैचेट। ठीक है फ्रेंड्स, बरी द हैचेट मतलब क्या होता है, विवाद खत्म करना। ठीक है, विवाद खत्म करना। ए है टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल, ये नहीं होगा। बी है टू मेक सेक्रेट प्रिपरेशन टू अटैक, नहीं। सी है टू चेंज फलान, और डी है द सेटल डिस्प्यूट। देखिए टू सेटल डिस्प्यूट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स की कोई लड़ाई विवाद को खत्म करना। ठीक है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा किसका, बरी द हैचेट का। ठीक है, बरी द हैचेट या हैचेट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सेंटेंस ये रहा, द जज अप्लाउडेड, क्या, द जज अप्लाउडेड मी फॉर माई रिक्त स्थान परफॉर्मेंस एट द कंपटीशन। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाउडेड मतलब सराहना होता है। ठीक है, तो जज ने उसका सराहना किया,
किस लिए? तो मतलब वहाँ मी है, ठीक है, मी का सराहना किया फॉर माई परफॉर्मेंस, क्या आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफायर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्या है आपका जो है ना फ्रेंड्स, गलत यानी इनकरेक्ट वर्ड दिया। तो एक तो वर्ड दिया है ग्रेस्ट आपका इनकरेक्ट है, और दूसरा लवली क्या है, रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ भी लवली गलत है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ लवली LOV ये दे दिया, ये भी गलत है। यहाँ LOVELL दे दिया, ये भी गलत है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लेस्ट भी सही है, लवली भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। क्या है, मेक बेटर यानी सुधारना, ठीक है, मेक बेटर, ठीक है, मेक ब्रैकेट में समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, ठीक है, यानी कुछ सुधारना। तो फ्रेंड्स जो है ना आपका एमिलियोरेट, क्या एमिलियोरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एमिलियोरेट मतलब दुरुस्त करना, सुधारना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए और अन्य का मीनिंग क्या है, अन्य विकल्प जैसे जज करना, क्या है, निर्णय करना, जज माने निर्णय करना, मेलिन मतलब हानिकारक, दुष्ट, कैस्टिगेट मतलब तिरस्कार करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका 20 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वेनिस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो सिनोनिम्स है ना, सिनोनिम्स नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या होगा, एंटोनिम, ठीक है, क्या एंटोनिम। फ्रेंड्स वैनिक्विश मतलब होता है क्या, विजेता, ठीक है, और विजेता का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, डिफीट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डिफीट, डिफीट मतलब हराना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आप लोग को जो क्या मिलेगा, आप लोग को जो कंप्रीहेंशन मिलेगा। देखिए क्या है कंप्रीहेंशन, डायरेक्ट कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं यहाँ से, सेंटेंस रियल सेंटेंस से है, लव इज ऑफन थाउट टू बी द हाईएस्ट एंड मोस्ट फुलफिल इमोशन दैट मैन एंड वोमेन कैन रिक्टेस्ट। तो मैन एंड वोमेन कैन क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपको, एक्सप्रेस, कंडेम, अटैक और कंडोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ है ना क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना। देखिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस ऐसे बनेगा कि लव इज ऑफन थाउट टू बी द हाईएस्ट एंड मोस्ट फुलफिलिंग इमोशन दैट मैन एंड वोमेन कैन एक्सप्रेस, ठीक है, बट इट ऑल्सो क्या, बट इट इज ऑल्सो थाउट इन रिक्त स्थान टू द वेरियस क्या इंस्टिंक्ट्स इन मैन, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या है, देखिए ऑप्शन, देखिए लव इज ऑफन थाउट टू बी द हाईएस्ट एंड मोस्ट फुलफिल इमोशन दैट मैन एंड वोमेन कैन, यहाँ तो एक्सप्रेस हो गया एक्स में, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स 1 में। अब आगे है बट इट इज ऑल्सो थाउट ऑफ इन रिक्त स्थान 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है आपका मेंशन, बी में इंस्पेक्शन, सी में पोजीशन, डी में रिलेशन। तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, रिलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स 2 में क्या होगा, रिलेशन, ठीक है, यानी बट इट इज ऑल्सो थाउट ऑफ इन रिलेशन टू, ठीक है, क्या रिलेशन टू। आगे की ओर पढ़ते हैं, रिलेशन टू वेरियस इंस्टिंक्ट इन मैन, देयरफॉर वी मस्ट रिक्त स्थान फ्रॉम द मास्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट लव इज हाईएस्ट इमोशन ऑफ मैन एंड वन इमोशन दैट रिलेट मैन टू गॉड, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए रिक्त स्थान आपका 3 में क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान 3 की ओर बढ़ते हैं। ए में है रियलाइज, बी में है कॉम्प्रीहेंड, और सी में है एक्नॉलेज, और डी में आपका क्या है, आपका डी में जो है कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्या रियलाइज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, क्या रियलाइज, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर, रियलाइज एहसास करना, ठीक है। बाकी बात अन्य जो विकल्प है देखिए, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझाना, एक्नॉलेज मतलब मानना या स्वीकार करना, कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब विषम होना, विरोध करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग का यहाँ तक सेंटेंस पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे। लव ऑन एवरी प्लेन एंड लेवल ऑफ लाइफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स विल
वर्किंग एंड एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन मैन्स कॉन्शियसनेस, ठीक है। टू एक्सप्रेस लव ऑन एनी लेवल इज गुड, बट एक्सप्रेस इट एडोरेशन ऑफ गॉड इज द रिक्त स्थान फॉर्म ऑफ लव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिल इन द फोर्थ में क्या होगा। तो द है, तो देखिए हाईएस्ट, लेटेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो हाईएस्ट क्या होगा फ्रेंड्स आपका हाईएस्ट, ठीक है। क्या हाईएस्ट, ऑप्शन नंबर ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा आपका हाईएस्ट, ठीक है, यानी सर्वोच्च, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च। अन्य मीनिंग लेटेस्ट दे रखा है, लेटेस्ट मतलब हाल ही होता है फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द फ्रॉम 5 की ओर। तो देखिए गॉड इज द फोर्थ में लार्जेस्ट हो गया, फ्रॉम ऑफ लव एंड ब्रिंग मैन इनटू द ग्रेटेस्ट रिक्त स्थान विथ हिज इनर सेल्फ, विथ हिज इनर सेल्फ। तो देखिए यहाँ क्या है, ए में है मीनेंस, बी में लोदिंग, सी में सफरिंग और डी में हारमोनी। तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा हारमोनी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए हारमोनी का अर्थ क्या होता है सामंजस्य, ठीक है। अन्य विकल्पों में मीनेंस से दिखा खतरा, आशंका, लोदिंग मैंने घृणा, सफरिंग मतलब पीड़ा कष्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और जो है वीडियो को जो ना CHSL एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।